नेक्स्ट दाग जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है दवा का दाग। दवा के दाग को मिटाने के लिए जो आवश्यक सामग्री हम यूज करते हैं वो है गर्म पानी, स्प्रिट, इथाइल अल्कोहल, बोरेक्स और एक्जेलिक अम्ल। रिपीट कर देते हैं, दवा के दाग को हटाने के लिए गर्म पानी, स्प्रिट, इथाइल अल्कोहल, बोरेक्स और ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी चीज़ों का हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि एक तरकीब हमारी नहीं काम करती है तब हम दूसरा केमिकल इस पे यूज़ करते हैं। सर्वप्रथम दाग को हम गर्म पानी और साबुन से धो देते हैं। गर्म पानी और साबुन से नहीं धुलता है, साफ नहीं होता है, तो स्प्रिट और अल्कोहल के साथ में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिट लेते हैं या अल्कोहल, ठीक है, दोनों एक साथ भी नहीं लेते, हम स्प्रिट लेते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं। उसको जो दाग वाला जो कपड़ा होता है उसके ऊपर हम स्प्रिट और अल्कोहल रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात दाग जब हल्का पड़ जाता है तो हम उस पर साबुन का इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी के साथ में। इससे दाग अपने आप पूर्णतः हट जाता है। अगर इस मेथड से नहीं हटता है तब हम ऑक्जेलिक एसिड के तनु घोल, रिपीट कर रहे हैं, तनु घोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और उसके पश्चात पहले तो हमने तनु घोल ऑक्जेलिक एसिड में डिप करा, उसके बाद हमने बोरेक्स के घोल में उसको डिप करा। कपड़े को, जिस भी कपड़े पे दाग लग रहा है उसके ऊपर हमने पहले ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करा, उसके बाद हमने बोरेक्स यूज़ करा, फिर हमने ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करा, फिर हमने बोरेक्स यूज़ करा। इससे दाग अपने आप हल्का पड़ जाएगा और एक दो बार इस्तेमाल करने के बाद आप इसे साबुन से अवश्य रगड़ें। गर्म पानी और साबुन से रगड़ने से जो दवा का दाग होता है वह निश्चित रूप से हट जाता है। ये हमने मेथड किस पे इस्तेमाल किया था? सूती और लिनन कपड़ों पे। यही मेथड हम ऊन और रेशम वस्त्रों पे इस्तेमाल करते हैं और यही मेथड हम जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फफूंद की। फफूंद जो होती है वो साबुन, नमक, नींबू का रस, ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा इस दाग को हटाया जा सकता है। सर्वप्रथम हम ऐसा करते हैं कि साबुन के पानी से हम दाग को रगड़ेंगे। जिस भी जगह पे कपड़े पे दाग लगा हुआ है उसे हम साबुन से रगड़ते हैं। साबुन के रस से रगड़ने से दाग अपने आप ढीला पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और कई बार अपने आप साफ भी हो जाता है। अगर नहीं साफ होता है तब हम इसे नींबू और नमक से रगड़ते हैं। जहाँ पे भी दाग लगा हुआ है वहाँ नींबू और नमक का प्रयोग किया जाता है। नींबू और नमक के प्रयोग से दाग का हटना निश्चित सा हो जाता है। इससे भी अगर फफूंद का दाग ना हटे तब हमें पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के बाद में फिर हमें उस पर ऑक्जेलिक अम्ल से धोएंगे तो निश्चित रूप से दाग हट जाता है। परंतु आप ये ध्यान रखिए कि हमने सबसे पहले किससे धोया? साबुन और पानी से धोया। उसके बाद हमने नींबू और नमक का इस्तेमाल करा। जब नींबू और नमक भी से रगड़ लिया उसके बाद हमने उस पर पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करा। यानी हम धीरे धीरे केमिकल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमने डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल नहीं करा है। फिर हम बात करते हैं इत्र और सेंट। इत्र और सेंट का जो दाग होता है, जब हमें प्योर मिलते हैं मार्केट में, उनका दाग भी कपड़ों पर रह जाता है। उनके दाग को हटाने के लिए इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। रिपीट कर देते हैं हम इस पर। इत्र और परफ्यूम का जो दाग होता है इसको हटाने के लिए इथाइल और अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह पे दाग लगे होते हैं सर्वप्रथम उस पे हम इथाइल अल्कोहल लगाएंगे, हल्का सा रगड़ेंगे, फिर हम साबुन से धो देंगे तो दाग हट जाता है। यदि इस पर दाग नहीं हटता है तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी हल्के हाथों से दाग पे रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद में इत्र का और जो परफ्यूम का दाग होता है वह निश्चित रूप से हट जाता है। ये मेथड हमने किस पे इस्तेमाल किया? सूती और लिनन वस्त्रों पे। यही मेथड हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों पे इस्तेमाल करेंगे और यही मेथड हम कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों के ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे। रिपीट कर देते हैं, हम बार बार आपको इस बात को बता रहे हैं कि ये बात ध्यान रखिए कि जब हम कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं तो पहले हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम नींबू और नमक, इस तरह की छाछ, कच्चा दूध, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में जाके हम केमिकल्स का उपयोग में लाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दाग की। वो दाग है काजल का दाग। काजल का दाग जो होता है उसके लिए आवश्यक सामग्री होती है वो है साबुन,
पानी और स्टार्च, केवल 3 सामग्री की आवश्यकता होती है, साबुन, पानी और स्टार्च। इसमें क्या करना होता है, स्टार्च का पेस्ट बनाकर दाग पे लगाना होता है। स्टार्च का गाढ़ा पेस्ट बना के, स्टार्च का गाढ़ा पेस्ट कैसे बनाते हैं, स्टार्च को लिया आपने, पानी में घोला और ज़्यादा पानी में नहीं घोलते हैं तो वो गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाता है, उसको लगाएं और फिर सूखने पे पानी से धोएं। पानी से धोने के बाद जो काजल का दाग होता है वो अपने आप हट जाता है। यही तरकीब हम ऊन और रेशम के लिए और यही पॉइंट हम आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए अपनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोम के दाग की। ठीक है, मोम का जो दाग होता है उसके लिए हमें सोखता कागज की आवश्यकता होती है। कुछ भी नहीं करना होता है हमें इसमें हमने जो कागज होता है उसको उसके बीच में जहाँ दाग वाला जो कपड़ा होता है उसको बीच में रखते हैं, यानी कि कागज ऊपर, फिर दाग वाला कपड़ा, फिर वापस से कागज, इस तरीके से लगाते हैं। और फिर हम जो प्रेस होती है, गरम गरम प्रेस, हमने कागज के ऊपर प्रेशर के साथ में फेरते हैं। प्रेशर के साथ में फेरने पे क्या होता है, जो मोम होता है वह पिघल जाता है और पिघलने के बाद में वाष्पित होके उड़ जाता है। और जैसे ही वो वाष्पित होके उड़ जाता है उसी तरीके से जो दाग होता है वो भी स्वयं अपने आप निकल जाता है। और उसके बाद आप इसको जब सिंपल प्रोसेस से धोते हैं, जो भी प्रोसेस सूती, लिनन, रेशम, जिसके लिए भी जो भी कपड़ा है उसके लिए आप अपनाते हैं तो वो अपने आप दाग निपट जाता है या अपने आप दाग समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सिंदूर के दाग की। सिंदूर का जो दाग होता है वो साबुन, गर्म पानी और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से निकलता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो हमें सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम हम जो सिंदूर का दाग होता है उसे गर्म पानी और साबुन से धोते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड लगा के 15 से 20 मिनट तक रख देते हैं। ठीक है, हमने साबुन और पानी से धोया, दाग नहीं निकला, परंतु निश्चित रूप से दाग जो होता है वह हल्का पड़ जाता है। दाग हल्का पड़ने पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो घोल होता है उसके अंदर हम डिप करके रख देते हैं और फिर हम उसको पुनः गर्म पानी और साबुन से धोते हैं। सबसे पहले हमने किससे धोया था, ठंडे पानी से। लास्ट में हाइड्रोजन परऑक्साइड लगाने के पश्चात हम इसे गर्म पानी और साबुन से धो देते हैं। गर्म पानी से और साबुन से धोने के बाद निश्चित रूप से जो सिंदूर का दाग होता है वह निकल जाता है। यही पॉइंट हाइड्रोजन परऑक्साइड को निकालने का हम ऊनी और रेशमी वस्त्र पे और कृत्रिम वस्त्र के ऊपर अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट धब्बे की और ये धब्बा होता है लिपस्टिक का धब्बा। लिपस्टिक को धब्बे को हटाने के लिए जो आवश्यक सामग्री इस्तेमाल में आती है वह है मिथाइलेटेड स्पिरिट, एसीटोन, तारपीन का तेल और खक्ता कागज। सेम हमें जैसे हमने ग्रीस के दाग पे किया था उसी तरह हमें इसके ऊपर करना होता है, दाग के ऊपर और नीचे। ठीक है, जिस कपड़े पे दाग लगा है उस कपड़े के को मध्य में रखते हुए जो साख्ता कागज होता है उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा देते हैं और बीच में कपड़ा लगा देते हैं। उसके बाद मिथाइलेटेड स्पिरिट को स्पंज करा जाता है, स्पंज लिया जाता है, स्पंज के ऊपर मिथाइलेटेड स्पिरिट डालते हैं और हम जो कागज होता है उस कागज के ऊपर उसको हल्के हाथों से रगड़ते हैं। चूँकि जो स्पिरिट होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, यह मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है वह कागज के थ्रू कपड़े के अंदर जाता है और जो लिपस्टिक का निशान है वह मिट जाता है। अगर मिथाइलेटेड स्पिरिट से नहीं मिटता है तो सेम प्रोसेस अपनाकर हम मिथाइलेटेड स्पिरिट की जगह हम एसीटोन को यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, जब हम एसीटोन की बात करते हैं तो हम कंसनट्रेटेड एसीटोन नहीं लेंगे, हम डाइल्यूटेड एसीटोन का ही लेते हैं। और डाइल्यूटेड एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर जो होती है वो डाइल्यूटेड एसीटोन का ही एक रूप होती है। फिर हम बोलते हैं नाखून पॉलिश के बारे में। नाखून पॉलिश को हटाने के लिए इमाइलेट एसीटेट, एसीटोन, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उपयोग करते हैं। ये जो हम प्रोसेस देख रहे हैं ये तीनों में तरह के कपड़ों में उपयोग में लाया जा सकता है, सूती और लिनन कपड़ों में, ऊनी कपड़ों में, रेशम कपड़ों में और जो आपके जो आर्टिफिशियल कपड़े होते हैं उसके द्वारा भी लाया जा सकता है। आर्टिफिशियल कपड़े मतलब नायलॉन और पॉलिस्टर की जब हम बात करते हैं
तो जब हम नाखून पॉलिश की बात करते हैं, नाखून पॉलिश का दाग लग जाता है तो दाग के ऊपर इमाइल एसीटेट और एसीटोन का उपयोग किया जाता है। इमाइल एसीटेट और एसीटोन को रुई के फव्वा के ऊपर लेते हैं और उसके ऊपर हल्के हाथों से जिस जगह दाग लगा होता है उस दाग के ऊपर हल्के हाथों से हटाते हैं। हल्के हाथों से हटाने से जो नाखून पॉलिश का दाग होता है वह हट जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों से नहीं हटता है तब हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, केमिकल्स को भी जब हम यूज़ करते हैं तो हम एकदम से हैवी केमिकल्स, कंसनट्रेट केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं किसी भी दाग को हटाने के लिए। किसी भी दाग को हटाने के लिए पहले हम हल्के लेवल के जो केमिकल्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं और उसके बाद में फिर हम जो यूज़ करते हैं वो कंसनट्रेट लेवल के जो केमिकल्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि केमिकल से अक्सर ऐसा होता है कि जो कपड़ों पे लगे निशान होते हैं वो तो हट जाते हैं, परंतु जो उसके रेशे होते हैं वह भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जूतों की पॉलिश, पेंट, वार्निश के बारे में। जूतों की पॉलिश, पेंट और वार्निश को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है तारपीन का तेल, केरोसिन का तेल, पेट्रोल और स्प्रिट। ठीक है, तो इन जूतों की पॉलिश, पेंट, वार्निश को हटाने के लिए ये आवश्यक सामग्री काम में लेते हैं। जैसे हमने नाखून पॉलिश को हटाया था इसी तरह हम जूते की पॉलिश के निशान को भी हटाते हैं। जूते की पॉलिश के निशान को हटाने के लिए तारपीन का तेल या केरोसिन का तेल होता है, उसको रुई के फव्वे के ऊपर ले लेते हैं। जहाँ पर दाग है वहाँ पे हम हल्के हाथों से उसको रगड़ते हैं। रगड़ने से जो निशान होते हैं वह अपने आप उड़ से जाते हैं। सबसे पहले हम पेट्रोल और तारपीन का तेल लेते हैं। पेट्रोल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि पेट्रोल हवा में उड़ जाता है। ठीक है, उसकी स्मेल भी कुछ समय तक रहती है और वह हवा में उड़ जाती है, इस कारण से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम केरोसिन और उसके बाद हम स्प्रिट का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए, यही मेथड हम जो सूती और लिनन कपड़ों में यूज़ करते हैं, यही मेथड हम ऊनी और रेशमी कपड़ों में यूज़ करते हैं और यही हम कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों में भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दाग की, और वो दाग होता है कार्बन का दाग या ब्लैक लीड का दाग। ब्लैक लीड का दाग यानी पेंसिल का दाग। ठीक है, अब इसको धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन के इस्तेमाल से अगर काम नहीं हो पाता है तब हम मिथाइलेटेड स्प्रिट का उपयोग में लाते हैं। तो सर्वप्रथम ऐसा करेंगे कि जो दाग वाली जगह होती है उसको साबुन के पानी से हम धोएंगे, यानी साबुन लगा के उसको धोया जाता है। फिर अगर नहीं मिटता है तब हम मिथाइलेटेड स्प्रिट से धोएंगे। मिथाइलेटेड स्प्रिट से धोने का वही तरीका है कि आप कपड़ा लें, जिस जगह पे दाग लगा है वहाँ थोड़ी सी रुई का फव्वा लें, उसके ऊपर दाग के ऊपर रगड़ें और जैसे ही आप दाग के ऊपर रगड़ेंगे तो अपने आप दाग खत्म हो जाएगा। यही प्रोसेस हम ऊन और रेशम में लेते हैं और यही प्रोसेस हम जो कृत्रिम और मिलावटी वस्त्र होते हैं उसके अंदर भी प्रोसेस में यही दाग को हटाने के लिए यही प्रोसेस लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं तंबाकू के दाग की। तंबाकू को दाग को हटाने के लिए साबुन, नींबू और ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम जब दाग लगा होता है जिस जगह पे उसको साबुन से धोया जाता है। जब दाग नहीं हटता है साबुन से तब जिस जगह पे दाग लगा होता है उधर 1-2 बूंद ग्लिसरीन डाल के रख देते हैं। ठीक है, जिस भी जगह दाग लगा हुआ है दाग की क्वांटिटी के हिसाब से ग्लिसरीन को उस जगह डाल के रख दिया जाता है। ग्लिसरीन को 10 से 15 मिनट तक कपड़े को उसी तरह पोजीशन में रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो दाग होता है ग्लिसरीन होती है वो कपड़ों के अंदर तक जाती है और जो दाग की जो जकड़न होती है उसको ढीला कर देती है। और ढीला करने के पश्चात जब 15 से 20 मिनट हो जाते हैं तब उस जगह को हम नींबू से रगड़ते हैं। यानी सर्वप्रथम हमने क्या किया, ग्लिसरीन डाली, ग्लिसरीन डालने के बाद हमने उसको नींबू से रब किया। जैसे ही आप उसको नींबू से रब करते हैं तब जो तंबाकू का निशान होता है वो अपने आप स्वतः ही मिट जाता है। सेम प्रोसेस हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों में और सेम प्रोसेस हम कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों में भी उपयोग में लाते हैं। फिर हम बात करते हैं टमाटर सॉस के दाग की। टमाटर सॉस का दाग यदि तुरंत हटा दिया जाए तो तुरंत ही हट जाता है, साबुन से हट जाता है, परंतु कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि सॉस जो होता है वो जम जाता है। ठीक है, स्पेशली हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। स्कूल में यदि टमाटर सॉस दिया जाता है उनको तो कपड़ों पे गिर जाता है, तो काफ़ी समय पश्चात वो बच्चे स्कूल से आते हैं तो समय चूँकि बीत चुका होता है, दाग सूख चुका होता है, तो वो क्योंकि वो सूखा दाग हो जाता है, पुराना दाग हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए साबुन, ग्लिसरीन
सोडियम परबोनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करा जाता है। सर्वप्रथम दाग को साबुन से धोया जाता है, ठंडे पानी में साबुन से धोया जाता है। तत्पश्चात 10 से 15 मिनट तक ग्लिसरीन में, जैसे हमने तंबाकू के दाग के लिए करा था, सेम प्रोसेस हम इसके लिए अपनाते हैं। 10 से 15 मिनट तक हम ग्लिसरीन की कुछ बूंदे जो दाग जिस जगह पे लगा होता है उस पर डाल देते हैं और उसके बाद हम सिंपल प्रोसेस से साबुन से धो देते हैं। ग्लिसरीन से डिप करने से जो होता है, जो कपड़ों के ऊपर जो साबुन दाग जो होता है अंदर तक चला जाता है, उसकी जो जकड़न होती है वह ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ने के साथ ही हल्के से साबुन रगड़ने से दाग अपने आप निकल जाता है। यह प्रोसेस हमने किसके लिए यूज़ किया था? सूती और लिनन कपड़ों के लिए। सेम हम ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं और सेम हम कृत्रिम एवं मिलावटी वस्त्रों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के दाग की, और वह दाग होता है च्युइंगम का दाग। च्युइंगम के दाग को साफ करने के लिए अंडे की सफ़ेदी, बर्फ और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम जो च्युइंगम का दाग होता है उसके ऊपर हम बर्फ़ रगड़ते हैं। ठीक है, बर्फ़ जिस जगह च्युइंगम चिपकी हुई होती है उस जगह नहीं, दूसरी साइड हम बर्फ़ को रगड़ते हैं। बर्फ़ को रगड़ने का कारण यह होता है कि बर्फ़ से च्युइंगम ढीली पड़ जाती है और च्युइंगम बाहर निकल जाती है। फिर हम उसको पुनः च्युइंगम अगर निकल गई बाहर तो हम उसको फिर वापस से बर्फ़ से सीधी साइड करके रगड़ते हैं। इससे जो च्युइंगम का जो दाग होता है वह ढीला पड़ जाता है, उसकी जो जकड़न होती है वह कमज़ोर पड़ जाती है। इसके बाद एग को लेते हैं, अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसको अलग कर देते हैं और जो अंडे का वाइट पार्ट होता है उसको जिस जगह दाग लगा होता है उस जगह हल्के हाथों से रब करते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, पहले तो बर्फ़ रगड़ी, बर्फ़ रगड़ने के पश्चात अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसको लिया और उसको हमने किस पे रगड़ा, कपड़े पे डाला और हल्के हाथों से उसको रगड़ा। उसके बाद हम पानी से धो देते हैं। ये जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं तब निश्चित रूप से जो च्युइंगम का दाग होता है वह हट जाता है, निकल जाता है। सेम प्रोसेस हम अपनाते हैं ऊनी रेशमी वस्त्रों में और कृत्रिम वस्त्रों में भी यही प्रोसेस को अपनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम खनिज के दागों की। खनिज का जो दाग होता है वो सिरका, नींबू और एसिटिक अम्ल से निकलता है। ठीक है, तो खनिज का दाग कौन सा दाग होता है? जैसे जंग का दाग लग जाता है, इस तरह के जो दाग होते हैं वो खनिज के दागों की श्रेणी में आते हैं। हमने देखा था खनिज के दाग कौन से दाग होते हैं। सर्वप्रथम हम इसके ऊपर सिरका रगड़ेंगे। नो डाउट जब भी आप दाग की बात करते हैं, दाग को हटाने की बात करते हैं, तो दाग को हटाने के लिए सर्वप्रथम हम सिंपल पानी से, ठंडे पानी से उसको धोते हैं। फिर हम उसके ऊपर साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन के प्रयोग से अगर दाग नहीं हटता है तब हम गर्म पानी और साबुन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम इस तरह की किसी भी चीज़ का दाग के ऊपर प्रयोग करते हैं। तो जो खनिज का दाग होता है उसके ऊपर सिरका जो होता है उसको रगड़ता है। सिरका रगड़ने से खनिज का दाग को आसानी से निकल जाता है। इसके बाद अगर सिरके से नहीं मिटता है तब हम नींबू का जो होता है उसको हम कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं। जिस जगह पे दाग होता है उस जगह पर नींबू को रगड़ा जाता है। नींबू का रस में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। इससे जो खनिज का दाग होता है वह ढीला पड़ जाता है। फिर भी अगर दाग नहीं निपटता है तब हम एसिटिक अम्ल 10%, वो भी केवल 10% एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिससे निश्चित रूप से खनिज का जो दाग होता है वह पूरी तरीके से मिट जाता है। यही प्रोसेस हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों में और कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मूत्र के दाग की। बच्चा अक्सर जब छोटा होता है तब वह बिस्तर में टॉयलेट कर देता है और बिस्तर में टॉयलेट करने के कारण से बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे कि वह मूत्र का जो दाग का जो निशान है वह परमानेंट रह जाता है। अब हाँ, निशान रह जाता है तो निशान बहुत गंदा लगता है। उसको हटाने के लिए गर्म पानी, सोडा, साबुन, अमोनिया, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि सबको एक साथ प्रयोग करना है। इन सब आवश्यक सामग्री विभिन्न वस्त्रों के ऊपर प्रयोग की जाती है। सर्वप्रथम जो मूत्र का दाग होता है उसके ऊपर गर्म पानी एवं साबुन का प्रयोग करते हैं। गर्म पानी से जो मूत्र का जो दाग होता है वह ढीला पड़ जाता है और ढीला पड़ने के बाद में वह कमज़ोर पड़ जाता है और साबुन से धुल जाता है।
यदि इससे ना धुलें तब इथाइल अल्कोहल को जिस जगह दाग होता है उस जगह पे इथाइल अल्कोहल को रगड़ा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल लिया आपने, उसके कपड़े के ऊपर डाला और हल्के हाथों से उसको रगड़ा, तो निश्चित रूप से जो मूत्र का दाग होता है वो समाप्त हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? सूती और लिनन के वस्त्रों की। जब हम बात करेंगे ऊनी और रेशमी वस्त्रों की तब हम अमोनिया या, ठीक है, हमने ऑब्लिक लिख रखा है यहाँ पे, अमोनिया या सोडे का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया और सोडा जो होता है उसको हम रुई के ऊपर लेते हैं और जिस जगह पे दाग होता है उस जगह पर के ऊपर हम हल्के हाथों से उसको रगड़ते हैं। हल्के हाथों से रगड़ने के कारण से जो दाग होता है वह निश्चित रूप से हट जाता है। ज़्यादा हम मेहनत करके उसको नहीं रगड़ना होता है, हल्के हाथों से रगड़ना होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊन का और रेशम के जो रेशे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और हमने क्योंकि उसके ऊपर अमोनिया और सोडा का प्रयोग किया होता है, हो सकता है कि अमोनिया और सोडा के प्रयोग से जो रेशे होते हैं वह टूट भी सकते हैं, इसलिए हम इसको हल्के हाथों से रगड़ते हैं। यही प्रयोग हम कृत्रिम और मिलावटी वस्त्रों के साथ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब हम बोलते हैं यही प्रयोग इसके साथ कर सकते हो, हम इथाइल अल्कोहल को ऊनी और रेशमी वस्त्रों से या इथाइल अल्कोहल को हम मिलावटी वस्त्रों के ऊपर नहीं रगड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न तरह के जो दाग लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर, जो पूरे कपड़े को खराब कर देते हैं, उन दागों को हम विभिन्न मेथड्स अपना के दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पुनः रिपीट कर देते हैं आपको ये बात कि जब हम दागों को हटाते हैं तो सबसे पहले हम ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। ठंडे पानी और साबुन का प्रयोग से दाग हट जाते हैं, नहीं हटते हैं तब हम गर्म पानी का प्रयोग करते हैं और लास्ट में हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। केमिकल्स के प्रयोग से जो इसलिए कम करते हैं क्योंकि उससे हो सकता है जो कपड़े के जो रेशे होते हैं वह कमज़ोर हो जाएं और कपड़ा आसानी से फटने का डर रहता है, इसलिए हम लास्ट में हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो उसके ऊपर उपस्थित जो रंग होता है वह रंग भी उड़ जाए, इसलिए केमिकल्स का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए।